इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गाजियाबाद के बुजुर्ग की पिटाई के मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार। मामले में अब तक 5 आरोपी पकड़े गए। गाजियाबाद पिटाई के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता उमैद पहलवान इदरीस के खिलाफ FIR दर्ज। अफवाह फैलाने और धार्मिक उन्माद फैलाने की धाराएं लगाई गई। पिटने वाले बुजुर्ग अब्दुल समद सैफी के परिवार वालों का दावा, तावीज का काम नहीं करते थे अब्दुल समद। बुजुर्ग की पिटाई के मामले में गाजियाबाद के SSP ने कहा, मामले का धार्मिक एंगल नहीं, गलत पोस्टर शेयर करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। राहुल गांधी और ओवैसी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग। यूपी के लोनी के विधायक ने सांप्रदायिक दंगा भड़काने का आरोप लगाया। दिल्ली के एम्स में बुधवार रात आग से मचा हड़कंप। कन्वर्जेंस बिल्डिंग में 9वीं मंजिल पर लगी आग। काबू पाने के लिए 22 दमकल की गाड़ियों को लगाना पड़ा। एम्स में आग लगने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं। RT-PCR टेस्ट लैब में आग से हुआ काफी नुकसान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। LJP में वर्चस्व की जंग जारी। पटना में आज पशुपति गुट के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होगी बैठक। पशुपति पारस को चुना जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। LJP में मचे घमासान के बीच चिराग पासवान ने राजू तिवारी को नियुक्त किया बिहार प्रदेश का अध्यक्ष। पशुपति पारस ने चिराग पर बोला हमला। कहा, चिराग की वजह से पार्टी खत्म होने के कगार पर। NDA के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती थी LJP। पशुपति पारस का बयान, चिराग ने मुझे किस हक से राज्य प्रभारी के पद से हटाया। मेरे निरीक्षण में बिहार में 6 सीटों पर मिली है जीत। पार्टी के संविधान के खिलाफ चिराग 3 पद पर थे, इसलिए पार्टी ने चिराग को संसदीय दल के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का फैसला लिया। चिराग पासवान के समर्थकों ने पशुपति पारस को दिखाए काले झंडे। दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए। पशुपति पारस और 5 LJP नेताओं के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज। पार्टी से धोखाधड़ी का आरोप है। चिराग पासवान ने JDU पर साधा निशाना। कहा, पहले भी LJP को तोड़ने की हुई कोशिश, नीतीश कुमार के सामने झुकना मंजूर नहीं। चिराग बोले, कुछ लोग संघर्ष के रास्ते पर चलने को तैयार नहीं। मैंने सत्ता के लिए नीतियों से समझौता नहीं किया। चिराग पासवान ने लिखी लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी। पशुपति पारस को संसदीय दल के नेता के तौर पर मान्यता देने वाले फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहा। LJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सूरजभान सिंह का बयान, चिराग पासवान और पशुपति पारस एक साथ आएंगे और एक ही पार्टी में रहेंगे। सूरजभान ने कहा, चिराग को समझना चाहिए कि चाचा ने उनके नेतृत्व में किया है काम, अब उन्हें चाचा के नेतृत्व में काम करना चाहिए। कर्नाटक BJP के प्रभारी ने कर्नाटक BJP में किसी तरह के मतभेद से किया इनकार। नेतृत्व में बदलाव के सवाल को टाला। कहा, पहले दे चुका हूं बयान। अरुण सिंह ने कहा, हमारी पार्टी एकजुट। CM येदियुरप्पा के नेतृत्व में हो रहा है अच्छा काम। पंजाब कांग्रेस में पोस्टर वॉर जारी। अमृतसर में सिद्धू समर्थकों ने फिर लगाए पोस्टर। पहले भी लगाए गए थे पोस्टर। सिद्धू के अलावा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा के समर्थन में फरीदकोट में लगे हैं पोस्टर। समर्थकों ने दिखाई अपनी ताकत। सोनिया गांधी ने CM अमरिंदर सिंह और सिद्धू को दिल्ली तलब किया। पार्टी में गतिरोध खत्म करने पर ले सकती है फैसला। पंजाब कांग्रेस में BJP की सेंधमारी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में कई बड़े नेताओं ने BJP का दामन थामा। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने के दिल्ली दौरे को लेकर TMC का हमला। कहा, संवैधानिक नियमों का किया उल्लंघन, राज्य में वापस न लौटे राज्यपाल। देश के कोरोना केस में 2 दिन की कमी के बाद फिर से थोड़ी बढ़ोतरी। एक दिन में 67,256 नए केस मिले। 24 घंटे में 2,329 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 10,567 नए केस मिले। 237 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 830 नए केस मिले। 24 घंटे में 11 मरीजों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 212 नए केस रिपोर्ट हुए। 25 लोगों ने दम तोड़ दिया। यूपी में कोरोना के 310 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 50 लोगों की जान गई। केरल में कोरोना के 13,270 नए केस पाए गए। 147 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 10,448 नए मरीज मिले। 21,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। कर्नाटक में कोरोना के 7,345 पॉजिटिव केस मिले। 148 मरीजों की जान गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 6,617 नए केस पाए गए। 10,228 मरीज ठीक हुए। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 3,187 नए केस मिले। 2,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घरों को लौटे। मणिपुर में कोरोना के 752 नए केस मिले। 408 मरीज रिकवर हुए। गोवा में कोरोना के 310 नए केस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे में 13 लोगों की जानें गई। पीएम मोदी 18 जून को फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए लॉन्च करेंगे क्रैश कोर्स प्रोग्राम। 26 राज्यों में लगाए जाएंगे 111 सेंटर। हैदराबाद के बाद अब कई अन्य राज्यों में भी बनेगी स्पुतनिक की वैक्सीन। अभी कोविन पर शुरू नहीं किया गया है रजिस्ट्रेशन। NTGAI के कोर मेंबर का बयान, पहली और दूसरी डोज में गैप बढ़ाने पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं। गैप बढ़ाने के लिए सभी लोग सहमत हैं। कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर केंद्र का बयान, कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम नहीं, पोस्ट के जरिए फैल रहा है झूठ। मुंबई के हीरानंदानी स्टेट हाउसिंग सोसाइटी में वैक्सीनेशन के नाम पर फर्जी वैक्सीन लगाने के आरोप में 2 लोग हिरासत में लिए गए।
वैक्सीन फ्रॉड के मामले में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने जांच के आदेश दिए। बीएमसी को 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा। यूपी के चंदौली में गांव में लोग अफवाह की वजह से नहीं लगवा रहे कोविड का टीका। स्वास्थ्यकर्मी बिना टीकाकरण के लौट रहे हैं वापस। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से मुलाकात की। एमपी के कोरोना हालात की जानकारी दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से अपील की राज्यों के कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाकर 5.5% किया जाए। केजरीवाल ने कहा कोरोना के थर्ड वेव से निपटने की तैयारी पूरी। 12वीं पास 5,000 युवाओं को दी जाएगी हेल्थ असिस्टेंट की ट्रेनिंग। मनीष सिसोदिया ने कहा मनीष सिसोदिया का केंद्र पर हमला। कहा ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों के लिए बनाई गई कमेटी को नहीं दी मंजूरी। कोरोना की दूसरी लहर में 730 डॉक्टर्स ने गंवाई अपनी जान। बिहार में 115 और दिल्ली में 109 डॉक्टरों की जान गई। बंगाल के कल्याण और मुर्शिदाबाद में पीएम केयर फंड से बनाए गए 2 कोविड अस्पताल। 41 करोड़ की लागत से बने 250 बेड के 2 अस्पताल। आज सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा सीबीएसई की 12वीं कक्षा का मार्किंग क्राइटेरिया। कोर्ट के निर्देश पर बनी 13 सदस्यों की कमेटी सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑफिस आवर में लग रही लंबी कतारें। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 22 जून तक लगाई चारधाम यात्रा पर रोक। राज्य सरकार को तैयारियों को लेकर निर्देश दिया। ओडिशा में 1 जुलाई तक बढ़ाया गया आंशिक लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए खोले गए बॉर्डर। सिख जत्थे को महाराजा रंजीत सिंह की जयंती पर पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं मिली। कोरोना के चलते लिया गया फैसला। कोविशील्ड लेने वाले भारतीयों को छूट देगा साउथ कोरिया। कोवैक्सीन लेने वालों को वहां जाने पर होना होगा क्वारंटीन। 1 जुलाई से साउथ कोरिया ट्रैवल कर सकते हैं वैक्सीनेटेड लोग। दक्षिण कोरिया के राजदूत शिन बोंग किल ने जानकारी दी। यूरोपीय संघ के सदस्यों ने अमेरिका के पर्यटकों से हटाई रोक। नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के आधार पर पा सकेंगे एंट्री। नायग्रा फॉल्स पर की गई आतिशबाजी। 70% युवाओं को कोरोना की पहली डोज लगाने के बाद जताई गई खुशी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कोरोना पाबंदियों में मिली छूट। पूरी क्षमता के साथ खुले रेस्टोरेंट, जिम और बार। इजराइल बना पहला मास्क फ्री देश। फ्लाइट्स और क्वारंटीन में मास्क अब भी जरूरी। पूरी क्षमता के साथ खुले हैं स्कूल। फ्रांस में 20 जून से हटेगा कोरोना कर्फ्यू। बाहर घूमने के लिए मास्क जरूरी नहीं। पर्यटकों के लिए खुलेगा थाईलैंड। पीएम का बयान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उठा रहे हैं रिस्क। विवा टेक समिट में पीएम मोदी का संबोधन। इन्वेस्टर्स को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। पीएम बोले भारत और फ्रांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई मुद्दों पर मिलकर काम कर रहे हैं। तकनीक और स्टार्टअप की दुनिया में भारत की प्रगति जग जाहिर है। किसानों को मोदी सरकार का तोहफा। मोदी कैबिनेट ने डीएपी पर 700 रुपए सब्सिडी बढ़ाने को मंजूरी दी है। कैबिनेट का डिफेंस सेक्टर को लेकर बड़ा फैसला। देश की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां चलाने वाला बोर्ड 7 कॉर्पोरेट कंपनियों में बदलेगा। दिल्ली में आज से सेना का 2 दिन का कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होगा शुरू। सेना प्रमुख जनरल नरवणे करेंगे अध्यक्षता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जाएंगे असम। सीमा के पास 12 सड़कों का करेंगे उद्घाटन। पंजाब सरकार के खिलाफ अस्थायी शिक्षकों का प्रदर्शनकारियों का आरोप। 16 सालों से काम करने के बावजूद नियमित नौकरी नहीं है। केरल के कोल्लम में बढ़ते तेल के दाम के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस नेता ने कार और बाइक को तोड़कर अपना विरोध जताया। मुंबई में आज भी बारिश का अलर्ट। बुधवार को कई इलाकों में रुक रुक कर होती रही बारिश। हिंद माता समेत कई इलाकों में भर गया था पानी। बारिश के बाद मुंबई के किंग सर्कल बनी तालाब। घुटने तक भरा पानी। आने जाने वाले लोगों को हुई काफी परेशानी। बारिश के बीच महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा। खुले नाले में गिरने से एक बाइक सवार की जान गई। नेपाल में बाढ़ की वजह से यूपी के महाराजगंज में उफान पर नदियां। गंडक समेत 3 नदियां हुई ओवरफ्लो। हिमाचल प्रदेश की शिमला में भारी बारिश का अलर्ट। कई जगहों पर लैंडस्लाइड। सड़कों पर गिरा मलबा। ट्रैफिक रोकना पड़ा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। सड़क डूबने से कई इलाकों का संपर्क कटा। प्रशासन की टीम ले रही है हालात का जायजा। केरल के कोची में लगातार बारिश। सी टर्बुलेंस के चलते ओवरफ्लो हुई नदियां। बिहार के बगहा में नदी में बह गई बोलेरो। लोगों के मना करने के बावजूद नदी पार करने की कोशिश करता रहा ड्राइवर। कोई हताहत नहीं। सागर राणा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने जूडो कोच सुभाष को किया गिरफ्तार। सुशील कुमार पहले ही न्यायिक हिरासत में है। यूपी के बरेली में पेड़ से लटक कर एक लड़की ने की खुदकुशी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच जारी है। अलीगढ़ पुलिस की अवैध शराब माफिया मदन कालिया के एक और अड्डे पर छापा। गुड़गांव में नकली शराब सामान बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। यूपी के उन्नाव में पुलिस और ग्रामीणों में जमकर चले लाठी और पत्थर। गांव वाले के हमले में 14 पुलिस वाले जख्मी हुए। पुलिस ने लाठीचार्ज करके लोगों को खदेड़ा। उन्नाव में सड़क हादसे में गांव के 2 लड़कों की मौत के बाद मचा हंगामा। गांव वालों ने शव को लेकर की मुआवजे की मांग। समझाने गई पुलिस पर हुई पत्थरबाजी। गुजरात के आणंद में बड़ा सड़क हादसा। ट्रक और कार की टक्कर में एक ही परिवार के 10 लोगों की मौके पर मौत। ओडिशा के कटक में अवैध हथियारों के रैकेट का भंडाफोड़। 4 आरोपी गिरफ्तार। हथियार जब्त हुए। अरुणाचल प्रदेश के दाहुंग में मां और बच्चे के लिए देवदूत बने आर्मी के गजराज कोर के डॉक्टर। जटिल सर्जरी कर दोनों की जिंदगी बचाई।
यूपी के गाजीपुर में गंगा नदी में लकड़ी के बॉक्स में मिली नवजात बच्ची। रोने की आवाज सुनकर लोगों ने बॉक्स को खोला। बॉक्स में जन्म कुंडली और देवी देवताओं की फोटो के साथ रखी मिली एक छोटी सी बच्ची। केरल के एर्नाकुलम में गड्ढे में गिरा जंगली हाथी। वन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ रेस्क्यू किया। कोरोना संकट के बीच इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ 2 गुना। फ्लोरिडा पावर एंड लाइट ने बुधवार को अपने आखिरी कोयले से चलने वाले उत्पादन संयंत्र की विशाल चिमनी को साफ कर दिया, जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के संक्रमण में एक मील का पत्थर है। जिनेवा में दुनिया के 2 शक्तिशाली नेताओं की बैठक। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार पुतिन से मिले जो बाइडेन। अमेरिका के फ्लोरिडा में बड़ी सी चिमनी को विस्फोट के जरिए गिराया गया 78 किलो विस्फोटक का हुआ इस्तेमाल। अमेरिका के डेनवर में विमान हादसा। छोटे प्लेन के गिरते ही लगी भीषण आग। हादसे में एक शख्स की जान गई। अमेरिका के इलिनॉय में एक केमिकल प्लांट में लगी आग बुझाई गई। आग पर 1 दिन बाद काबू पाया जा सका। इजराइल आर्मी ने वेस्ट बैंक पर चाकू लेकर दौड़ती एक महिला को मारी गोली। सेना को महिला के फिलिस्तीनी हमलावर होने का शक था। नेपाल के सिंधु पालचोक में बाढ़ से बिगड़े हालात। अब तक 7 लोगों की मौत, कई लोगों के लापता होने की खबर। इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में भारतीय महिला टीम ने पहले दिन कसा शिकंजा। इंग्लैंड की टीम ने खेल खत्म होने तक 6 विकेट खोकर 269 रन बनाए। इंग्लैंड के कप्तान हैदर नाइट ने 95 रनों की पारी खेली। भारत की तरफ से पहला मैच खेल रही स्नेहा राणा ने 3 और दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट चटकाए। अपनी आलोचना पर बोले टीम इंडिया के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे, आलोचनाओं की बदौलत यहां तक पहुंचा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।